नमस्कार, डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल में मैं डॉक्टर धारा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लैक फंगस क्या है, उसके लक्षण क्या है, ब्लैक फंगस होने के कारण क्या है, उसका खतरा किसे है, कैसे फैलता है, ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट क्या है, ब्लैक फंगस होने से कैसे बचा जाए। ब्लैक फंगस को म्यूकोरमिकोसिस भी कहा जाता है। हाल ही में कोविड-19 के पेशेंट में ब्लैक फंगस के कुछ मामले सामने आए हैं, खास करके डायबिटीज के रोगियों में। डायबिटीज के रोगियों में रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से इम्यूनिटी और कम हो जाती है, जिसके कारण उनको ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। स्टेरॉइड कोविड-19 के पेशेंट में फेफड़ों के सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्टेरॉइड से डायबिटीज या नॉन डायबिटीज पेशेंट में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है और ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। जब म्यूकर साइनस पर हमला करता है तब वह फेफड़े, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में फैल जाता है। सामान्य लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, नाक या आंख के पास लाल और सूजी हुई त्वचा, बंद नाक, नाक से खून का बहना, चेहरे पर दर्द, लाल या डार्क फ्लूइड वाली खांसी, सांस की तकलीफ, पलकों का गिरना, धुंधला और अंत में दिखाई ना देना। डॉक्टर टिश्यू बायोप्सी और छाती के एक्सरे से ब्लैक फंगस का निदान करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर मरीज देर से पहुंचते हैं, पहले ही दृष्टि खो रहे होते हैं और संक्रमण मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकने के लिए ऑपरेशन से आंखों को निकालना पड़ता है। कुछ मरीजों की दोनों आंखों की रोशनी चली गई और कुछ मामलों में डॉक्टरों को जबड़े की हड्डियों को भी ऑपरेशन से निकालना पड़ा। इस बीमारी के इलाज के लिए एक एंटी फंगल इंजेक्शन, जिसकी कीमत अंदाजित 3,500 रुपए है, उसे हर दिन 8 सप्ताह तक दिया जाता है। ये बीमारी कैसे फैलती है? वातावरण में फंगल स्पोर्स से लोगों के संपर्क में आने से ब्लैक फंगस हो सकता है। किसी भी तरह की चोट या जलना जिससे ये फंगस त्वचा पर विकसित हो सकता है। अगर आपकी त्वचा संक्रमित है तो वहाँ पर फफोले, लाल या सूजा हुआ दिखेगा। वह काला, गर्म या दर्दनाक भी हो सकता है। संक्रमण रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में भी फैलता है, जिसे डिसेमिनेटेड म्यूकोरमिकोसिस कहते हैं। ब्लैक फंगस हमारा माथा, नाक और चीकबोन्स के पीछे, आंख और दांतों के बीच स्थित एयर पॉकेट्स में त्वचा के संक्रमण के रूप में प्रकट होने लगता है। फिर वह आंख, फेफड़ों और मस्तिष्क तक भी फैल सकता है। इसके इलाज के लिए एंटी फंगल एजेंट का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर फंगस को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित या मृत टिश्यू को निकालने के लिए सर्जरी भी कर सकता है। ये सर्जरी में नाक या आंख के कुछ हिस्से हटाए जाते हैं। यह म्यूकर मोल्ड के संपर्क के आने के कारण होता है, जो आमतौर पर मिट्टी, पौधे, खाद और सड़ने वाले फलों और सब्जियों में पाया जाता है। यह मिट्टी और हवा में, यहाँ तक कि स्वस्थ लोगों के नाक और बलगम में भी पाया जाता है, लेकिन वे कम विषाणु वाले होते हैं और आमतौर पे संक्रमण का कारण नहीं बनते। ज्यादातर कोविड-19 के रोगियों को, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, वैसे मधुमेह, डायबिटीज के रोगियों को, ज्यादा स्टीरॉयड थेरापी वाले टाइप 2 डायबिटीज के रोगी को, इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी वाले रोगी, लंबे समय तक आईसीयू में रहने वाले, जिनको ऑक्सीजन थेरापी या हाई फेरिटिन चल रही है, उन रोगियों को यह बीमारी का रिस्क ज्यादा है। स्टेरॉइड दवाओं के साथ डायबिटीज वाले कोविड-19 के रोगियों में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा कोविड-19 के पेशेंट HIV, एड्स, अन्य वायरल बीमारियां, जन्मजात अस्थि मज्जा रोग, गंभीर जलन, कैंसर और डायबिटीज के रोगियों में ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा है। कोविड-19 के पेशेंट को स्टेरॉइड देने से रोग प्रतिरक्षा कम हो जाती है, इसलिए अनावश्यक रूप से स्टेरॉइड का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस बीमारी को कैसे रोका जाए? इन्फेक्शन से बचने के लिए डायबिटीज वाले पेशेंट का खास ख्याल रखना चाहिए। वैक्सीन लगाने से स्टेरॉइड की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। कोविड-19 के इलाज के दौरान शुगर पर कंट्रोल, स्टेरॉइड के इस्तेमाल पे सावचेती रखनी चाहिए। जब कोरोना का पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसे कोई भी प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे तो तुरंत ही ENT, आंख, नाक, गले के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके अलावा इस बीमारी को रोकने के लिए लोगों को इस बीमारी के बारे में बताना चाहिए। समय समय पर हॉस्पिटल में हवा का नमूना लेना चाहिए, खास करके आईसीयू में। ऑक्सीजन थेरापी के लिए उपयोग किए जाने वाले ह्यूमिडिफायर स्टेराइल होने चाहिए। स्वस्थ होने वाले रोगियों में जब तक इम्यूनिटी ना बढ़े तब तक उनको घर पर ही रहने की सलाह दी जानी चाहिए। खेती या गार्डनिंग के काम में लगे हुए मरीजों को जब तेज हवा चलती है तब काम ना करने की सलाह दी जानी चाहिए। कोरोना रोग प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, सांस लेने की तकलीफ को दूर करने के
लिए और हेल्थ के लिए उपयोगी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके डाइट, योगा और आयुर्वेदा चैनल को सपोर्ट कीजिए। नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर से दबाइए। थैंक यू। स्टे सेफ।